that what would I look for a life partner if I have to choose a life partner for my son Fariq Naik. Number one, the choice will depend on my son, not on me, because my son would be leading a life with his wife. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल किया गया था कि वो अपने बेटे फ़ारिक की शादी किस लड़की से करेंगे। जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने होने वाली बहू से मुताल्लिक सब कुछ बताया। ये भी बताया कि उनकी होने वाली बहू में क्या खुसूसियात होंगी। दोस्तों, आज की वीडियो इसी हवाले से है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल का क्या जवाब दिया और एक आम मुसलमान को शादी के लिए लड़की का इंतखाब करते वक्त दीन इस्लाम की रोशनी में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, ये भी डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल के जवाब में बताया था। टीम हम कदम डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से की गई अंग्रेज़ी ज़बान में गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा लाई है। आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मेरा बेटा किससे शादी करना चाहता है, ये फैसला खालिसतन वही करेगा। हाँ, मेरी रहनुमाई ज़रूर होगी, आखिर मैं उसका वालिद हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं अपने बेटे के लिए जैसी बहू चाहता हूँ, इत्तफाक है और खुशकिस्मती की बात यह है कि मेरा बेटा भी वैसी ही बहू चाहता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मेरे बच्चों की तरबियत में और उन्हें दीन इस्लाम की तबलीग के काम की जानिब गामजन करने में मेरी बीवी का बहुत अहम किरदार है और वो भी मुबल्लिगा हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि 80% हिस्सा मेरी बीवी के नाम जाता है, जिन्होंने बहुत मेहनत से मेरे बच्चों को दीन इस्लाम की जानिब राग़िब किया और अब मेरा पूरा ख़ानदान दाई बन चुका है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शादी करने के लिए किसी भी औरत में 4 चीज़ें तलाश करो: दौलत, शराफत, खूबसूरती और मजहब। और इनमें से सबसे अहम नुक्ता मजहब है, यानी वो दीन इस्लाम पर मुकम्मल तौर पर अमल करती हों। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि वो अपने साहबजादे फ़ारिक को कहेंगे कि वो जब भी शादी के लिए किसी खातून का इंतखाब करें तो उस लड़की का इंतखाब करें जो मज़हब के बहुत करीब हो। मैं मज़हब को 95% अहमियत दूंगा। अल्लाह ताला भी इरशाद फरमाता है कि जो लोग दुनिया की तलाश में लग जाते हैं वो अपनी आखिरत खो देते हैं, और जो आखिरत की तलाश में लगते हैं वो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब होते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि मैं नहीं चाहूँगा कि मेरा बेटा अपनी बीवी के पैसों पर पलना शुरू हो जाए। अगर मेरा बेटा किसी गरीब लड़की से शादी करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर वो किसी दरमियाने दर्जे की अमीर लड़की से शादी करता है तब भी ठीक है, लेकिन अगर वो किसी बहुत ही अमीर लड़की से जो कि $1,000,000 कमाने वाले किसी बाप की बेटी होगी उससे शादी करना चाहे तो मैं ऐसा नहीं चाहूँगा, क्योंकि मेरे नज़दीक दौलत की नहीं बल्कि तक़वा और ईमान की अहमियत ज़्यादा है। और जहाँ तक खूबसूरती की बात है तो मैं चाहूँगा कि मेरा बेटा उससे प्यार करे, मगर ये ज़्यादा अहमियत नहीं रखता, लिहाजा मैं खूबसूरती को सिर्फ 2 से 3% अहमियत दूंगा, लेकिन 95% अहमियत दीन इस्लाम पर अमल करने की है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये तो वो खुसूसियात हैं जो दीन इस्लाम कहता है और शरीयत के मुताबिक हैं। मैं क्या चाहता हूँ वो 8 खुसूसियात क्या हैं वो भी आपके सामने रखता हूँ। पहली शर्त यह है कि मेरी बहू दीन इस्लाम पर कुरान और हदीस की रोशनी में मुकम्मल तौर पर अमल करने वाली हो। मेरी बहू तक़वा, तौहीद और ज़कात, नमाज, तमाम फ़राइज़ पूरे करती हो। दूसरी अहम शर्त यह होगी कि वो किसी भी हराम काम से दूर रहे, किसी भी छोटे बड़े गुनाह से भी दूर रहना पसंद करती हो। तीसरी शर्त यह है कि वो नेक होनी चाहिए और नेकियां करने की ख्वाहिश रखती हो दीन इस्लाम के मुताबिक और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने वाली हो। 5 वक्त की नमाज के अलावा नमाज तहज्जुद, सुन्नत मौक़दा और दीगर तमाम इबादत भी करती हो। माह सय्याम यानी रमज़ानुल मुबारक में रोज़े रखती हो और इसके अलावा भी जो नफली रोज़े हैं वो भी रखती हो। माह मुहर्रम में 3 रोज़े, शव्वाल के 6 रोज़े और दीगर नफली इबादत ज़रूर करती हो। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि चौथी अहम शर्त यह है कि मेरी होने वाली बहू दीन इस्लाम की दावत और तबलीग के लिए एक जज्बा रखती हो। वो दुनिया भर के मुसलमानों और गैर मुस्लिमों को दीन इस्लाम की हकीकी रोशनी उन तक पहुँचाने की जद्दोजहद करती हो। 5वां नुक्ता यह है कि वो शादी के बाद मेरे बेटे को दावत और दीन इस्लाम की तबलीग में मज़ीद काम करने की तरगीब दे और उसकी सपोर्ट करती हो। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि छठी अहम शर्त यह है कि वो बहुत ही आसाइशों वाली ज़िंदगी गुजारने
मरने की ख्वाहिश ना रखती हो, सादा ज़िंदगी बसर करती हो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बेटे फ़ारिक की ज़िंदगी बहुत पुरसकून है और मुनासिब है, लेकिन बहुत ज़्यादा अमीर ज़ादों वाली ज़िंदगी मुझे पसंद नहीं। और अगर इस्लाम की तबलीग के लिए मेरी बहू को किसी मौके पर अपना कुछ सुकून और आराम छोड़ना पड़ा तो वो उससे कोई गुरेज न करे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि 7वीं शर्त यह है कि मेरी बहू अंग्रेज़ी ज़बान रवानी के साथ बोल सकती हो, क्योंकि मेरे बेटे को अंग्रेज़ी ज़बान बोलना पसंद है और वो आमतौर पर अंग्रेज़ी में ही गुफ्तगू करता है। और 8वीं अहम शर्त यह है कि मेरा बेटा मलेशिया में ही रहना चाहता है और वो अभी भी मलेशिया में रह रहा है, तो मेरी होने वाली बहू उसके साथ मलेशिया में रहने को तैयार हो और किसी भी मौके पर अगर दुनिया के किसी और मुल्क में जाकर आबाद होना पड़े तो वो वहाँ जाने को भी तैयार हो। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा ये तो वो 8 बुनियादी खुसूसियात हैं जो मेरी होने वाली बहू में होना बहुत ज़रूरी है, इनके बगैर गुजारा नहीं हो सकता। मज़ीद भी कुछ खुसूसियात हैं जिन पर समझौता किया जा सकता है। दोस्तों ये खुसूसियात जानना भी बहुत ज़रूरी है, आइए आपको बताते हैं। पहली खुसूसियत ये कि वो अरबी ज़बान पर उबूर रखती हो, अरबी समझती हो, कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ पढ़कर समझ सकती हो। और इसकी वजह यह है कि मेरे बच्चे और मेरी बीवी, हमारा पूरा ख़ानदान अरबी ज़बान पर उबूर रखता है और हम अरबी में गुफ्तगू भी करते हैं। दूसरी शर्त यह है कि वो दाइया हो, यानी दीन इस्लाम की तबलीग करती हो मुसलमानों और गैर मुस्लिमों के लिए। तीसरी शर्त यह है कि उसकी तालीम इस्लामी हो और उसने किसी भी यूनिवर्सिटी से दीन इस्लाम से मुताल्लिक बैचलर्स डिग्री कर रखी हो। याद रखिए कि बैचलर्स डिग्री से मुराद 16 साल तालीमी तजर्बा है। चौथी शर्त यह है कि वो हाफिज़ कुरान हो, क्योंकि मेरा बेटा भी हाफिज़ कुरान है और मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चों के बच्चे भी हाफिज़ कुरान हों। पांचवी शर्त यह है कि अगर वो किसी इस्लामी तंजीम के साथ काम कर रही हो तो ये अच्छा है। और छठी अहम शर्त यह है कि उसने दुनिया के कई आलमी इस्लामी आलम दीन को गुफ्तगू करते हुए सुन रखा हो और वो दीन इस्लाम की तबलीग करने की सलाहियत रखती हो। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये वो 8 और 6 खुसूसियात हैं जो मैं चाहता हूँ कि मेरी बहू में हो। हाँ, इनमें ऊंच नीच हो सकती है, लाजमी नहीं कि बिल्कुल वैसा ही हो जैसा मैं चाह रहा हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी बात मुकम्मल करते हुए ये भी कहा कि मैं चाहता हूँ कि वो हमारे ही कल्चर की हो। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई चाइनीज़ किसी अफ्रीकन के साथ रहना शुरू कर दे, ऐसे ताल्लुकात आमतौर पर चलना मुश्किल हो जाते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक अपना जवाब मुकम्मल कर चुके थे। दोस्तों, हम आपसे जानना चाहते हैं, आप बतलाइए, अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो आप अपनी होने वाली अहलिया में क्या खुसूसियात तलाश करेंगे, और अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपकी बीवी में क्या बताई गई तमाम खुसूसियात हैं। दोस्तों, कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। टीम हम कदम को आपके फीडबैक का इंतज़ार रहता है। याद रखिए कि आपकी जानिब से कमेंट करते हुए मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सैकड़ों लोग आपके ये कमेंट पढ़ते हैं और इनसे बहुत कुछ सीखते हैं। टीम हम कदम आपके लिए डॉक्टर जाकिर नाइक की अंग्रेज़ी ज़बान में की गई गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा लाती है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए।